सेल्फ दिवांश पांड्या फ्रॉम फिजिक्स गुरु चैनल। हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप वॉइस क्लियर नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि आवाज अच्छी आए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीटली आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्या कह रहा है? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को आप लार्ज या स्मॉल कहोगे, ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मीन्स ये है कि आप किसी भी क्वांटिटी को ये नहीं कह सकते कि ये लार्ज है या स्मॉल है। ठीक है ना? आप किसी दूसरे रिफ्रेम या फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। चलो, कहने का मीन्स क्या है वो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो, वैसे तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ नहीं बनता है। ठीक है ना? तो एटम्स आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स किसके कंपैरिजन में सकते हैं? मान लिया आपके पास एक निडल है, ये आपके पास निडल है। ठीक है, तो ये आपका टिप ऑफ द निडल, हम क्या कह सकते हैं कि टिप ऑफ द निडल। ठीक है, एक आपके सुई की नोक से भी छोटे होते हैं क्या? एटम्स। कंपैरिजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड। भाई आपके पास जेट प्लेन है, ग्रेटर स्पीड से मूव कर रहा है। कंपैरिजन में लिख दो, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसकी स्पीड जेट प्लेन से कम हो। मान लिया कि ट्रेन है, तो आंसर क्या होगा कि जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड कंपैरिजन टू ए ट्रेन। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। जुपिटर आपका एक प्लैनेट है जो कि मास ज्यादा रखता है कंपैरिजन टू द अर्थ। मान लिया हमने, सॉल्यूशन सी कह रहा है कि जुपिटर का मास ऑफ जुपिटर ग्रेटर होगा मास ऑफ अर्थ की। कंपेयर करके लिखना है, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अब आपके पास क्या रहा? एयर इनसाइड द रूम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपेयर करके लिख सकते हो आप। कंपेयर करके क्या लिख सकते हो? सॉल्यूशन डी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स inside room is greater than, क्या कह सकते हो? किसी एक पर्टिकुलर गैस का नाम ले सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर गैस हो सकते है, कोई भी गैस हो सकती है। गैस पार्टिकल कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? मोल्स कह सकते हो। तो कहने का मीन्स क्या? कंपेयर करके क्वेश्चंस को लिखना है। ई क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ई की बात करें अगर हम, प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ये तो भाई मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, बिकॉज आप जानते हो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है 836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है ना? मास ऑफ प्रोटॉन मैसिव होता है। आपका एफ क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The speed of sound is much smaller than the speed of light. Solution F। आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड। लाप्लास करेक्शन के बाद आता है, जो कि साउंड के चैप्टर में जब हम वेव ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, और इसे सी क्या कहते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट साउंड की स्पीड से ज्यादा ग्रेटर है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कंपेयर करके लिखना है तो थ्योरी में लिख सकते हो। ठीक है ना? तो ये सॉल्यूशन फिजिक्स गुरु के द्वारा दिया गया है।
आपको इस तरह के सॉल्यूशन अगर अच्छे लग रहे हो या कोई और इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।